हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मयूर साहिता एंड इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कम्युनिटी मेडिसिन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंसिडेंस, उसके बारे में जो है वो डिस्कस करने वाला है। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन और कौन से टाइप के इंसिडेंस जो है वो स्पेशल इंसिडेंस जो है वो अटैक रेट एंड सेकेंडरी अटैक रेट के बारे में इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेते हैं इंसिडेंस की डेफिनेशन। सो इंसिडेंस मीन्स नंबर ऑफ न्यू केसेस। कहीं भी आप जाए तो किसी भी एरिया के अंदर किसी भी डिजीज का अगर आपको इंसिडेंस निकालना है तो बेसिकली आपको उसके लिए दो चीज़ें चाहिए। क्या चीज़ें चाहिए कि उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर उसकी पॉपुलेशन कितनी है। तो जो पॉपुलेशन जो है वो आ जाएगी डिनोमिनेटर के अंदर। तो जो भी पॉपुलेशन एट रिस्क है, आप अगर एक पीएचसी पे है, एक सब सेंटर पे है या फिर एक कॉरपोरेशन में है, तो उस कॉरपोरेशन की या पीएचसी की एक पॉपुलेशन है जो आ जाएगी उसके डिनोमिनेटर के अंदर। दैट्स अ पॉपुलेशन एट द रिस्क। और न्यूमरेटर के अंदर जो भी डिजीज का आप इंसिडेंस जो है वो निकालना चाहते हो, जैसे कि डेंगू हो गया, मलेरिया, मीजल्स या फिर कोविड, तो उसके अंदर उस एरिया के अंदर पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर कितने नए केसेस हुए। इसके अंदर टाइम भी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जो टाइम मोस्ट कॉमनली जो है पब्लिक हेल्थ के अंदर 1 साल का लेते हैं। 1 क्वार्टर का भी आप ले सकते हो या फिर 1 महीने का भी जो है वो इंसिडेंस आप निकाल सकते हो। तो इंसिडेंस जो है वो उसको कैलकुलेशन करने के लिए पॉपुलेशन एट रिस्क और उस पॉपुलेशन के अंदर वो केसेस हो रहे हैं, वो भी स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ अ टाइम के दौरान। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक पीएचसी की पॉपुलेशन जो है वो हाइपोथेटिकली 30,000 है और उस पीएचसी के अंदर जो है पूरे साल के अंदर जो है समझो कि डेंगू के जो है वो 300 जितने केसेस जो है वो होते हैं। तो वहाँ का, और वो भी होते हैं 1 साल के अंदर। तो डेंगू का इंसिडेंस क्या हुआ, तो आप सीधा जो है नंबर ऑफ न्यू केसेस 300 डिवाइडेड बाय द 30,000 एंड मल्टीप्लाई बाय द 1000, तो अराउंड जो है वो 10 केस पर 1000 पॉपुलेशन जो है वो आ जाएगा। अब ये जो इंसिडेंस जो है, अगर डिजीज की इवेंट बहुत ही कम है, जैसे कि माने हम टीबी के रिलेटेड, तो उस केसेस के अंदर जो है हम इंसिडेंस निकालने के लिए मल्टीप्लायर जो है वो 1000 की जगह जो है वो 1 लाख भी लेते हैं। जैसे कि टीबी का इंसिडेंस समझो कि इंडिया के अंदर 200 के आसपास है, तो 1 लाख पॉपुलेशन में 1 साल के अंदर 200 जितने जो है वो टीबी के केसेस जो है वो होते हैं। जैसे कि लेप्रेसी के लिए जो है वो 10,000 लेते हैं मल्टीप्लायर। तो उस तरीके से मल्टीप्लायर जो है वो हम अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ केसेस चूज कर सकते हैं। कोई नंबर जो है वो पॉइंट में ना आ जाए, एक रीजनेबल नंबर हो, ऐसा चूज करने के लिए हम जो है मल्टीप्लायर इस तरीके से चूज करेंगे। अब अगर हम बात करें स्पेशल इंसिडेंस के अंदर, तो उसके अंदर आ जाता है अटैक रेट एंड द सेकेंडरी अटैक रेट। एक्चुअली अटैक रेट जो है वो एक इंसिडेंस ही है, बट उसको हम कब उसको अटैक रेट बोलते हैं, तो जब किसी जगह पे एपिडेमिक हो जाए, पेंडेमिक हो जाए, जिसमें हमारी पॉपुलेशन जो है वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही एक्सपोज होने वाली है, उसके बाद वो एजेंट चला जाएगा, है ना। तो ऐसे केसेस के अंदर जो है हम उस डिजीज को डिस्क्राइब करने के लिए जो है वो अटैक रेट वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं। सो वो तो इंसिडेंस रेट ही है, जब वो पॉपुलेशन पर्टिकुलर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के दरमियान एक्सपोज होती है तो उसके लिए हम जो है वो अटैक रेट वर्ड जो है वो यूज करते हैं। अगर हम बात करें सेकेंडरी अटैक रेट, तो सेकेंडरी अटैक रेट किसको बोलते हैं, तो जो भी नंबर ऑफ पर्सन्स जो है वो डेवलप डिजीज करते हैं विद इन द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द प्राइमरी केस। उसका मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि कोई एक एरिया के अंदर एक चाइल्ड है, उसको हुआ है मीजल्स। अब उसके आजू बाजू के जो बच्चे जो है जो घरों में रहते हैं, समझो कि अराउंड जितने जो है वो 10 जितने चिल्ड्रन जो है वो आजू बाजू में हैं, और इन 10 बच्चों ने जो है वो मीजल्स की वैक्सीनेशन नहीं ली है। अब इनके अंदर जो है वो सेकेंडरी अटैक रेट क्या होगा, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो एक चाइल्ड जिसको कि ये डिजीज हुआ, अब वो जो है वो कितने जो है वो पॉपुलेशन एट रिस्क, मतलब कि अगर उसने वैक्सीनेशन ले ली है तो वो पॉपुलेशन एट रिस्क में नहीं आएगा,
नहीं ली है, तो समझो कि एक है और 10 बच्चे जो है उन्होंने जो है वो वैक्सीनेशन नहीं ली थी, और इन 10 बच्चों में मीजल्स का जो भी इंक्यूबेशन पीरियड है विद इन अ वीक, उन 10 बच्चों में से अगर 9 बच्चों को जो है वो मीजल्स होता है तो उसका मतलब होता है कि 90% उसका सेकेंडरी अटैक रेट है, बराबर। सो सेकेंडरी अटैक रेट मतलब कि जो एक प्राइमरी केस को जो है वो डिजीज हुआ, उसके बाद उसके सराउंडिंग जो भी ससेप्टिबल पॉपुलेशन है उनके अंदर वो उस डिजीज के इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान कितने लोगों में जो है वो डिजीज होता है, तो उसी को बोलते हैं सेकेंडरी अटैक रेट। वो भी एक तरीके का जो है वो इंसिडेंस ही है। तो सेकेंडरी अटैक रेट से हमको पता चलता है कि वो जो पैथोजन जो पर्टिकुलर वो डिजीज करता है वो कितना रैपिडली जो है वो कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड होता है। जैसे कोविड के अंदर भी सेकेंडरी अटैक रेट वो ज़्यादा था क्योंकि दैट वाज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट। नाउ ये सब इंसिडेंट्स का और इसका यूज़ क्या है, तो किसी भी एरिया के अंदर हमको अगर डिजीज़ को कंट्रोल करना है तो उसके इंसिडेंस का डेटा हमको चाहिए। सो इंसिडेंस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर एनी डिजीजेस, तो उसको कंट्रोल करने के लिए या फिर उसका रिसर्च, मतलब कि वो डिजीज़ जो है उसकी पैटर्न किस तरीके से है, वो कौन से एज ग्रुप में वो अफेक्ट करता है, तो हर एक एज ग्रुप का जो है हमको इंसिडेंस जो है वो निकालना पड़ेगा। तो इस हिसाब से जो है वो रिसर्च एक्टिविटी कैरिड आउट करने के लिए, और हमने अगर जो भी मनी स्पेंड किए हैं उस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, तो बेसिकली वो प्रिवेंटिव मेजर्स है या फिर जो थेराप्यूटिक मेजर्स जो है वो कितने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुए हैं, उसको देखने के लिए भी जो है हमको जो है वो इंसिडेंस रेट चाहिएगा। क्योंकि अगर आपने जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स या कंट्रोल मेजर्स जो है बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किए हैं तो वो डिजीज़ जो है वो बहुत ही अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा, मतलब कि उसका इंसिडेंस रेट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इंसिडेंस का यूज़ जो है वो जो भी हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स है उसकी एफिकेसी चेक करने के लिए भी वो कर सकते हैं। तो ये है इस वीडियो का एंड। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रिवलेंस के बारे में एंड टाइप ऑफ प्रिवलेंस के बारे में। थैंक्स फॉर लिसनिंग।